बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शफात खान और आप देख रहे हैं एडवांस एजुकेशन सिस्टम। सो टुडे आवर टॉपिक इज एडवर्ब। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, what is adverb? So our topic is adverb. Today we will discuss adverb. My name is Shafahat Khan. How we will define adverb? So date words which modify or describe or add something to the verb, adjective, sentence or other adverbs. वो अल्फाज जो मज़ीद वजाहत करे या कुछ और इजाफ़ा करे वर्ब के साथ, वर्ब की मानी में, एडजेक्टिव के साथ, सेंटेंस को, जुमलों को, या फिर एडवर्ब को. You can define it like an adverb is a word which add to the something to the meaning of a verb and tell us how a thing is done, where it is done, and when it is done and where it is done. एडवर्ब वो अल्फाज जो हमारे पास वर्ब की मानी के वर्ब में कुछ और इजाफा करे या सेंटेंस में कुछ और इजाफा करे या एडजेक्टिव के साथ कुछ और इजाफा करे या अदर एडवर्ब के साथ कुछ और इजाफा करे. एक्चुअली इट टेल अस हाउ अ थिंग इज डन, हाउ अ वर्क इज डन, मतलब कि एक काम कैसा हुआ, एक काम कब हुआ और एक काम कहाँ पर हुआ. तो एक्चुअली एडवर्ब हमें यही शो करता है. ओके, हाउ एडवर्ब फॉर्म. अच्छा, लास्ट टाइम हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब को हम कैसे बनाएंगे. सो कॉमनली एडवर्ब्स आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव. जो एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव से कैसे बनेंगे, तो हमारे पास जो एडजेक्टिव से उससे हम एडवर्ब कैसे बनाएंगे. सो लेट्स सी. अगर हम यहाँ पर देखें एडजेक्टिव हमारे पास है काइंड, हैप्पी, वंडरफुल, लाउड, सैड, ब्यूटीफुल, स्वीट एक्सेट्रा. जो भी एडजेक्टिव हो तो उसके साथ सिर्फ एल वाई लगाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा. फॉर एग्जांपल काइंड हमारे पास एडजेक्टिव है जबकि काइंडली हमारे पास एडवर्ब है. काइंड मीन किस्म एक एडजेक्टिव है और जबकि काइंडली बराए मेहरबानी या रहम के लिए या आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसे वो हमारे पास एडवर्ब कहलाता है. और हैप्पी, खुश, ये हमारे पास एडजेक्टिव है. हमने लास्ट टाइम एडजेक्टिव के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था. और जबकि हैप्पीली हमने इसके साथ एल वाई लगाया एंड में. अगर आप सब को देखें तो यहाँ पर हमने जस्ट वी एड एल वाई टू द एडजेक्टिव टू फॉर्म adverb. So you can form adverb by from adjectives like that. Add simply ly to the adjectives. So adverb will be formed. Now there are several kinds of adjective. What are the different kinds of adjective? So actually adverbs of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of purpose or reason, adverb of quantity or degree, adverb of affirmations or negations. Now what is adverb of place? Actually adverb of place which tell us that where something happened. एक मतलब मीन एक काम हुआ है तो वो हमें adverb of place हमें ये दिखाता है कि ये काम कहाँ पर हुआ है, वो उसकी मज़ीद वजाहत करता है जगह के बारे में. Some adverbs and adverb phrases. adverb और कुछ adverb phrases आंसर करता है, answer the questions where. For example they are called adverb of place. For example how it's very sunny but cooled outside. ये जो है ना ये बहुत ही sunny है, मतलब सूरज जो है, but cooled outside, लेकिन बाहर जो है वो फिर भी सर्दी है. तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता है, हमें जगह के वो जो हमारे जुमला है या जो एडजेक्टिव है एडवर्ब है उसके साथ प्लेस की वजाहत कर रहा है. इट आंसर द क्वेश्चंस वेयर. सो दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस. या द डॉग इज इन द गार्डन. डॉग कहाँ पर है, गार्डन. गार्डन हमारे पास एक जगह है, प्लेस है, तो ये हमें आंसर करता है
where the dog is, so the dog is in the garden. Now the next one is adverb of manner. It answer how a work is done. एक काम हुआ है या एक एडवर्ब है, उसके साथ ये जो है ना वो ये कहता है कि ये काम कैसे हुआ. मैनर हम कहते हैं आदाब को. Some adverb and adverb phrases describe the way people do things. वो तरीका या वो अखलाक या मैनर वो हमें से दिखाता है या हमें शो कर रहा होता है, डिस्क्राइब करता है कि इसने ये काम कैसे किया. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज ड्राइविंग केयरलेसली. वो गाड़ी चला रहा है या वो ड्राइविंग कर रहा है लेकिन वो एहतियात नहीं कर रहा. सो हाउ ही ड्राइव केयरलेसली. बेहतियाती के साथ वो गाड़ी चला रहा है. तो एक्चुअली इट शो अस एडवर्ब ऑफ मैनर. द प्लेन्स लैंडेड सेफली. जो जहाज है वो सेफली लैंड हुआ. सो एक्चुअली द सेंटेंस ऑफ वी सी, so it shows us how the plane landed. So obviously safely is a adverb of manner. The girls answer all the questions correctly. जो लड़की है उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर सही तरीके से दिए या सही किए. So correctly is a adverb of manner. How she answers, so she answered correctly. Now the next one is adverb of frequency. Actually adverb of frequency tell us how many times a work is repeated. एक काम कितनी दफ़ा हुआ है, कितनी मर्तबा रिपीट हुआ है, वो हमें शो कर रहा है. Some adverb and adverb phrases answer the questions how often an action is done. एक काम कितनी दफ़ा हुआ है या एक काम कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो उसे हम कहते हैं adverb of frequency. They are called adverb of frequency. For example, Dad polish his shoes twice a week. जो डैड है, जो मेरा बाबा है, वो वीक में 2 दफ़ा अपने जूते पॉलिश करता है. So how many time he polish his shoes? So twice a week. So it's a adverb of frequency. I clean my bedroom every day. मैं हर रोज़ अपना जो बेडरूम है वो साफ करता हूँ. Okay, adverb of time. Actually adverb of time tell us when a work is done, how long a work is done. मतलब ये है कि ये हमें जस्ट टाइम शो कर रहा होता है. ये इजाफा कर रहा है जुमलों के साथ, वर्ब के साथ, कि ये काम कब हुआ. Some adverb and adverb phrases answer the questions when. जब हमें when का आंसर दे तो हम कहते हैं कि हमारे पास adverb of time है. For example, I am going to my new school tomorrow. मैं अपने नए स्कूल कल जाऊंगा. So tomorrow is a adverb of time. Program start at 6 o'clock. अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें वाज़ेह तौर पर टाइम दिया गया है, तो ये हमारे पास adverb of time है. Now the next one is adverb of quantity or degree. Actually it shows how much work is done. और in what degree or to what extent. ये हमें adverb of quantity और degree हमें ये शो करता है कि एक काम कितना हुआ है, कितने तादाद में हुआ है या कितने डिग्री में वो काम हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम फुली प्रिपेयर्ड. मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ. तो इसमें जो ये फुली है ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एडवर्ब है या एडवर्ब ऑफ डिग्री है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ रीज़न. एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या है? ये एडवर्ब हमें आंसर करता है जो रीज़न होता है. द एडवर्ब विच टेल अबाउट अ रीज़न इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीज़न. फॉर एग्जांपल, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल. इसलिए उसने स्कूल छोड़ा. तो ये हमें जस्ट जो वजह होता है वो बयान करता है. वर्ब के साथ जो इजाफा होता है इसमें रीज़न ऐड होता है, तो इसलिए ये हमारे पास होता है एडवर्ब ऑफ रीज़न. एडवर्ब ऑफ एफर्मेशंस एंड नेगेशन. ये क्या करता है? ये जस्ट सिंपली आंसर करता है येस और नो. विच से येस इफ इट इज़ येस एंड नो इफ इट इज़ नो. अगर ये सही होता है तो येस, अगर नहीं तो नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो. मैं नहीं जानता. तो ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशंस और नेगेशंस. सो
Thank you for watching Advanced Education System. I hope you will learn a lot from this video about adjective. I hope so. Okay, see you in next video. Allah Hafiz.